गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों कहाँ कट करती हैं, वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात ना हम बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं। 9th में भी पढ़ी होगी शायद आपने, 10th में भी पढ़ी है और अब 11th में भी। और ये चीज़ तो जनरल कॉमन सी बात हो गई है। अगर मैं क्वेश्चन लिख करके आपको बताऊंगा सोल्व करके तो आप कहेंगे फिर ये तो हमने पढ़ा हुआ है बहुत कुछ। देखना मैं लिखता हूँ एक क्या होता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों यहाँ कट करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालना होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ, देखो ये हम कैसे निकालते हैं। जैसे आप याद कीजिए, आपने ऐसी इक्वेशन सोल्व की होंगी पहले, कुछ याद है? ऐसी इक्वेशन सोल्व की है ना हमने। इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या क्या मेथड लगाए थे 10th क्लास में। तो स्टूडेंट जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, याद कीजिए सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसका कोफिशिएंट सेम कर लिया। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया। मैं इनको सोल्व कर लेता हूँ, कट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 5y हो गया, माइनस के 9 हो गया, y की वैल्यू माइनस के 9/5 हो गई। उठा के यहाँ रख दें किसी एक में तो x क्या जाएगी। इस तरह से करते हैं ना। ये मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड, याद कीजिए। याद आया कुछ? एलिमिनेशन मेथड पहला। सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद है कुछ क्या होता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर? याद है क्या होता है? हम एक की निकले से, मान लो यहां से मैं y की निकाल लूं वैल्यू, y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2x। ये y की वैल्यू आ गई यहां से, और इसको यहां रख दो और सोल्व कर दो, x का आंसर आ जाएगा। ऐसे होता है सेकंड। एक थर्ड ही पढ़ा होगा आपने, याद करो। थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा है ना। ये क्या होता है ये भी याद है, भूल गए? चलो मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। देखो जैसे यही क्वेश्चन है, 2x प्लस y, और मान लीजिए 5 को मैं यहां ले आया, माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। मान लीजिए दो इक्वेशन हैं। तो क्या होता है इस मेथड में, थर्ड वाले में, कि उधर तो 0 होना चाहिए और पहले सारे इधर ले आओ पार्ट, ठीक है। अब कैसे करते हैं सोल्व? याद कीजिए, x ओवर माइनस वाई ओवर 1 ओवर, सेकेंड पार्ट माइनस का y होता है, ठीक है। x में करेंगे तो ये लाइन छोड़ दो, मतलब ये दो पार्ट छोड़ दो। इसकी इससे मल्टीप्लाई सिर्फ कोफिशिएंट से, तो कितना आएगा? -7। इसकी इससे तो माइनस के 10 हो गया। याद है ना। ये छोड़ेंगे तो इसकी इससे करेंगे तो -7, इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 10 होंगे, बट माइनस आपने करना होता है, -10 हो गए। कुछ तो याद होगा आपके थोड़ा बहुत तो, ठीक है। y में करेंगे तो ये पॉइंट छोड़ दो, इसकी इससे करेंगे माइनस के 14, सीधे इसकी इससे करनी है, और इसकी इससे करनी है तो माइनस के 5, बट माइनस आप करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 5। होता y वाले पार्ट में उल्टा है, लेकिन मैंने उसके लिए पहले ही माइनस साइन कर दिया ना ऊपर ही। बात देखा तुम यहाँ पे, अब सीधा वही स्टेप लगाया। थर्ड में इसको छोड़ दे 1 के लिए, इसके से मल्टीप्लाई, देन माइनस के 4, इसके से मल्टीप्लाई, माइनस का 1, इसके से तो 1 होगी, बट माइनस आपने करना है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? x ओवर -17, y ओवर 9, 1 ओवर -5। भाई -9 आएगा, माइनस माइनस का 9 हो गया। हाँ, तो ये वैल्यू इसके इक्वल, देन x इक्वल टू हो गया 17/5। फर्स्ट पार्ट ऐसे निकालते हैं ना, और सेकंड ये वैल्यू इसके इक्वल माइनस के 9/5। देखिए तो शायद दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने सेम ही क्वेश्चन लिए थे। y के सेम आ रहा है, x का ये आएगा। तो ये हमने 3 मेथड पढ़े हैं, याद कीजिए, पढ़े हैं ना जनरली। अब आप यहाँ +2 के अंदर पहले तो इस मेथड का यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। मतलब इस मेथड से आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये एक्स वाई की वैल्यू क्या है? ये जो वैल्यू आती है एक्स वाई की, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये दोनों लाइनें यहाँ कट करती हैं। ये P पॉइंट हो गया सपोज, और ये P पॉइंट की वैल्यू हो गई पहले x की 17/5 और सेकंड y की -9/5। ये पॉइंट हो गया P वाला। तो जो आप x और y की वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन करते आए हो 10th क्लास से, उसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, उस स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है भाई, क्लियर हुआ?
तो ज़्यादा कुछ डिटेल बताने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछे तो क्रॉस वाला यूज़ कर ले आप, क्योंकि 11th में आप यही यूज़ करते हैं। यूज चाहे कोई भी कर ले, गलत नहीं है, सीधी सी बात है, हमें तो आंसर से मतलब होता है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस वगैरह इस तरह से यूज़ कर रखे हैं ताकि आपको ये मेथड अच्छे से आ जाए, तो ये वाला यूज़ कर ले आप। आई होप क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी में अब एक छोटी सी बातें और होती हैं, इसमें 2-3 बातें और होती हैं कि लाइनें हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं स्टूडेंट्स। 3 टाइप से आती हैं लाइनें। जैसे देखो, मैं आपको एक एक लाइन का एग्जांपल देके चलता हूँ। हमारे पास कोई 2 स्ट्रेट लाइनें हैं। फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरह हमारे पास कोई 2 इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होगा हमारे पास। फर्स्ट केस कि अगर a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू हो जाए b1 बाई b2, हम ये निकालें। पढ़ा हुआ आपने ये पार्ट भी सब, बस आपके बता रिवाइंड करा रहा हूं। ये पार्ट ऐसे हो जाए तो इसका मतलब हो गया these lines are intersect each other। मतलब ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इस तरह का फिगर बन सकता है। ये लो, ये बन गया, कट हो गया। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, समझ आया अभी। अगर ऐसी कंडीशन हो तो मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए तो। सेकंड आ जाओ, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए बट तीसरा इक्वल नहीं हो c1 बाई c2। शुरू के 2 इक्वल, तीसरा इक्वल नहीं है तो क्या आएगा। अच्छा, इसमें तीसरा इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू के ही 2 नॉट इक्वल है तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। अच्छा, ये बात, ये कंडीशन होल्ड तो क्या हो जाएगा, these lines are parallel, these lines are parallel। तो ऐसी लाइनें क्या होंगी हमारे पास, पैरेलल लाइनें होंगी। एंड नो कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइन्स, नो कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइन्स, ऑन बोथ द लाइन्स। मतलब उन दोनों लाइनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे वो लाइनें यूं चलेंगी, जैसे ये हो गया, ये हो गया, दोनों लाइनें पैरेलल चलती रहेंगी लेकिन एक दूसरे के गैप पे चलती रहेंगी, उस पर कोई कॉमन पॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसी कंडीशन है तो, ठीक है। थर्ड आ जाओ, थर्ड और लास्ट कंडीशन होती है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाए तो दिस लाइन्स आर कोइंसिडेंट। These lines are coincident, ठीक है। ये लाइनें होंगी कोइंसिडेंट। और क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आर कॉमन ऑन बोथ द लाइन्स, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आर कॉमन ऑन बोथ द लाइन्स, ऑन बोथ द लाइन्स। दोनों में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होंगे। कैसे कि भाई ये लाइन फर्स्ट है तो सेकंड इसी के ऊपर से चल रही है, इसका मतलब ये हो गया, तो इनमें इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है, फिर तो सीधी सी बात है। तो थर्ड केस अगर ऐसे होल्ड होता है तो इनफाइनाइट पॉइंट उसमें कॉमन आएंगे, फिर वो लाइन एक दूसरे के ऊपर चल रही है, इसका मतलब ये हो गया अगर ये कंडीशन होल्ड है तो, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर चलेगी तब ये केस हो तो पैरेलल, ये केस है तो कट करेगी एक पॉइंट पे। ये हमारे पास आज का टॉपिक है, इसी पे हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.6। आई होप क्लियर होगा जो बताया मैंने टॉपिक, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस कराते हैं आपको कुछ, तब आपको और जो प्रॉब्लम्स है वो सब सोल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो आज की वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन देंगे आपको जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और बताना है कि लाइनें पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दो लाइनों के बीच में आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट्स बताया मैंने अभी कैसे करना है। सबसे पहले गिवन लाइंस आर, देखो इनको यूं लिख दूं, x प्लस 7y माइनस के 23 इक्वल टू 0। फर्स्ट इधर ले आया ना मैं, क्योंकि मैं वो लगाने वाला हूँ मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें क्या था इक्वल टू में 0 होना चाहिए,
सेकेंड 5x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा x ओवर माइनस y ओवर 1 ओवर, इस तरह पहले आप लिख ही लें, ठीक है। यहाँ लिख दिया करो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्या आएगा तो x ओवर ये लाइन, ये पॉइंट छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई 16 की 7 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा देखो 16 की 7 से, तो 7 6 जा 42, 4 7 7 7 4 11 112 और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चले 23 की 2 से, तो कितना आएगा 46, माइनस के 46 आएगा, बट माइनस आपने करना ही है तो प्लस के 46 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ माइनस वाई ओवर, ये पॉइंट छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई देन माइनस के 16, सिर्फ कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से करनी है, माइनस 16 की 1 से तो माइनस 16, इसकी इससे करनी है मल्टीप्लाई अब, तो क्या आएगा, क्योंकि देखो मैंने पहले ही y के साथ ऊपर ही माइनस शो कर दिया है, तो सीधी ही करें मल्टीप्लाई, इसकी इससे माइनस इसकी इससे, तो इसकी इससे करेंगे तो 5 माइनस माइनस, तो ये तो प्लस हो ही जाना है वैसे, 5 की 15 1 और 5 टू 10 10 1 11 115 आएगा, ठीक है। लास्ट आ जाओ 1 ओवर, ये पॉइंट छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई 2 और इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 35 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ से हम यू राइट कर सकते हैं इसको, दिस इंप्लाइज x ओवर, इनको सोल्व कर लो आप भाई, 112 में से 46 लेस होंगे तो शायद 66 बचेंगे स्टूडेंट्स, माइनस के 66 माइनस 66, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर, यहाँ पे लेस करेंगे तो माइनस प्लस के 99 बचेंगे, प्लस के 99 इक्वल टू यहाँ पे 1 ओवर माइनस के 33 बचेंगे, हो गया। अब ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल, दिस एम्प्लाइज x ओवर माइनस 66 इक्वल टू 1 बाई माइनस 33, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड माइनस वाई ओवर 99 इक्वल टू 1 बाई माइनस 33, तो इस पार्ट को यहाँ लेके आ जाए, देन x इक्वल टू माइनस 66 ओवर माइनस 33, y इक्वल्स टू 99 वहाँ गया, माइनस वहाँ गया, देन माइनस 99 और माइनस के 33, तो x इक्वल टू तो 2 और y इक्वल्स टू 3। मतलब इन दो पॉइंटों का, इन दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2 3, तो क्या लिखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन between given two lines, between given two lines equals to क्या आएगा 2 और 3, ऐसे x की वैल्यू पहले और y के बाद। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, मैंने तीनों के लिए डिफाइन कर दिया है वैल्यूज, एक एक क्वेश्चन तीनों पे डिफाइन करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्लासिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, ये बताना है कि ये जो तीनों लाइनें हैं, जैसे फर्स्ट पेयर है लाइनों का, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, कौन सा कोइंसिडेंट है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा इंटरसेक्टिंग है, ठीक है बताइए। फर्स्ट आ जाओ सॉल्यूशन में, हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं अभी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 6x प्लस 14y माइनस 16 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड क्या है 12x प्लस 28y माइनस के 32 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से a1 क्या है 6, b1 क्या है 14, c1 क्या है माइनस के 16, एंड a2 क्या है 12, b2 क्या है 28, c2 क्या है माइनस के 32, हो गया। करे तो नाउ चेक करो a1 बाई a2 क्या आएगा, पहले से निकालेंगे a1 बाई a2, 6 बाई माइनस 16, 6 बाई 12 मतलब 1 बाई 2, कोमा b1 बाई b2 क्या आएगा 14 बाई 28, 14 बाई 28 इक्वल टू 1 बाई 2। थर्ड c1 बाई c2 करें, माइनस 16 ओवर माइनस 32, माइनस 16 ओवर माइनस 32, तो ये भी 1 बाई 2। तो आपको दिख रहे हैं तीनों केस इक्वल आ गए। दिस एम्प्लाइज क्या लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, कोइंसिडेंट आ गया।
मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जो कॉमन है दोनों इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सेकंड चलें, सेकंड लाइन है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन है 3x प्लस 4y माइनस के 11 इक्वल टू 0। देखो अब शॉर्ट में करूँ, a1/a2 क्या आएगा, आप ऐसे राइट कर लेना, a1 की वैल्यू b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। a1/a2 3/3 इक्वल टू 1, b1/b2 माइनस 4/4 इक्वल टू -1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है ना, तीसरा करो ही मत, यहीं पे होगा इंटरसेक्टिंग। दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब लाइन में क्या है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। थर्ड में क्या जाएगा, थर्ड इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है -2x प्लस 4y माइनस के 13 इक्वल्स टू 0। हो गया, करें a1/a2, तो देखो a1/a2 आएगा माइनस के 1/2, b1/b2 आएगा माइनस के 2/4 मतलब -1/2। भाई a1/a2 1/-2 तो -1/2 हो गया, -2/4 तो -1/2 और c1/c2 7/13 आ गया, माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो आपको दिख रही है शुरू के दो इक्वल, थर्ड इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या आंसर आएगा, पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना इजीली। तो मैंने आपको बता दिए ये वैल्यूज है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इस पे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे तो जो बातें मैंने बताई थी बेसिक वो तो क्लियर हो गया, और वो तो दो ही क्वेश्चनों में क्लियर हो गया कि ऐसे ऐसे बातें हैं। तो फिर इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन वही जो शुरू के एक्सरसाइज से मिक्सअप थे कि अब उनके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। इनका यूज होगा, आप देखना कैसे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। मतलब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। मतलब पासिंग पॉइंट मिलेगा, इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो ठीक है, वहां से पास करेगी। एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल 45 विद एक्स एक्सिस, और वो लाइन जो निकालनी है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल शो करती है। तो देखो पहले तो मैं पासिंग पॉइंट निकालता हूं उस लाइन की, समझाएंगे बाद में फिर क्या है। तो पहले दोनों को सोल्व करो। गिवन इक्वेशंस आर x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड है 2x माइनस वाई, और देखो वहां पे वैल्यू नहीं है तो प्लस में 0 कर देता हूं इक्वल्स टू 0 ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर 0 है ही। सेकंड इक्वेशन में 2x माइनस वाई, और जो वैल्यू कांस्टेंट थी वो इधर -3 है, इधर 0 है, कुछ नहीं 0 कर दी मैंने। अब देखना इजीली समझ आया कैसे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो x ओवर माइनस वाई ओवर और 1 ओवर, ठीक है। करें x ओवर, ये पॉइंट छोड़ते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई देन 0, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस के 3, बट माइनस आपने करना है। y में इसकी से मल्टीप्लाई 0, इसकी से मल्टीप्लाई देन प्लस का 6, 3 2 6 हो गया, -6 आएगा, माइनस आपने करना है, +6 हो गया। लास्ट आ जाओ इसकी से, तो माइनस के 2 सॉरी माइनस का 1, इसकी से और इसकी से माइनस के 2 हो गया, ठीक है ना भाई। तो क्या बनेगा यहाँ पे, x ओवर -3, y ओवर -6, देन 1 ओवर -3। हाँ तो x इक्वल टू 1 रिजल्ट आ गया और y इक्वल टू 2। तो क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 2। ये इन दो लाइनों का आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इस पॉइंट से वो थर्ड लाइन जो अपन निकालनी है पास करती है। क्या लिखोगे अब, पासिंग पॉइंट of required line according to question, ये लिख दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू 1, 2। भाई पहला x का सेकंड y का हो गया, 1 2 से पास करती है। और अब क्या रहेगा, अब रहेगा स्लोप।
देखो अब इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इसके लिए पासिंग पॉइंट मिल गया, मतलब 1 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। उसके लिए मेरे को स्लोप चाहिए। स्लोप क्या होता है? एम कैसे निकलता है? तो उसके लिए एंगल गिवन तो है एक्स एक्स का कितने का 45 का, तो क्या लिखोगे यहाँ पे एंड एंगल विद एक्स एक्सिस कितने का है 45 का, और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल सेट करती है। हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, भाई जो लाइन निकालनी है उसका स्लोप हो गया ना m इक्वल टू कितना tan 45 और वो कितना होता है 1, तो स्लोप मिल गया ना, इसीलिए स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट आ गया, लगा दो 1 पॉइंट फॉर्म जो पहले करवा रखी है मैंने। तो अब लिख दो नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स होता है, क्या आपको याद रहे, मैं बार बार ये लिखता रहता हूँ फॉर्म में इसमें। हाँ तो y माइनस 2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया था, y माइनस 2 इक्वल टू m की वैल्यू 1 x माइनस 1 ये वैल्यू आ गई। हाँ तो सॉल्यूशन में क्या आएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एक्स को यहाँ लेके आ जाए माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 वहां गया तो 1 बचेगा, भाई प्लस का 2 होगा ना, माइनस कॉमन निकाले यहाँ से, देन x माइनस वाई उधर गया तो माइनस, इधर आया तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब ये वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की जो इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल सेट करेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा बर्डन नहीं आना है क्वेश्चनों पे, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बस स्टेटमेंट है। जैसे हम आगे चलते रहेंगे क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स, तो बस ये रहेगा कि पीछे की चीज़ों का यूज होता रहेगा, और वही मैंने यहाँ पे करवाया है, तो बस वो नहीं भूलना है, पीछे की चीज़ें जो बताई थी मैंने उनके अकॉर्डिंग यूज करते रहो और सोल्व करते रहो। कोई नई बात ऐसी कोई बात आएगी तो आपको बताते रहेंगे क्वेश्चनों में। जैसे यहाँ पे नई बात थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैंने बता दिया आपको चीज़ें, वो तो छोटा सा टॉपिक था, वो तो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में, कोई नई बात थोड़ी ना थी वो, तो बस मैंने तो आपको एक बार थोड़ा रिमाइंड करवाया था, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर भी कोई डाउट होता आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कराए थे, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में क्या लिखा है मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ओ दो बार हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो y एक्सिस के पैरेलल है एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। मतलब ये हुआ कि इन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं, तो पहले तो वही निकालता हूं, इसका मीनिंग बाद में समझाएंगे आपको, ठीक है। क्या आएगा तो गिवन लाइंस आर, क्या क्या लाइनें हैं x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सेकेंड है 3x प्लस वाई, और यहाँ पे नहीं है तो 0 लगा दोनों तरफ से। अब x ओवर माइनस वाई ओवर 1 ओवर, ठीक है, करें इसको छोड़ दो, इसके से मल्टीप्लाई 0, इसके से मल्टीप्लाई माइनस में 5, ये छोड़ दो, इसके से मल्टीप्लाई 0, इसकी से माइनस के 15, इसमें इसकी से मल्टीप्लाई 1, इसकी से प्लस के 21। तो स्टूडेंट्स x ओवर माइनस 5, y ओवर 15, 1 ओवर 22, देन x इक्वल टू माइनस के 5 ओवर 22 एंड y इक्वल्स टू 15/22, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो लिखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू माइनस 5/22 15/22, ये तो हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन निकालनी है वो पासेस थ्रू, कहां से पास करेगी रिक्वायर्ड लाइन, इस पॉइंट से माइनस 5/22 और 15/22, ठीक है तक। और क्या बोला है, अब वो रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल। देखो तो इसका बताता हूँ शॉर्ट मीनिंग क्या होता है। ये हमारे पास कोई आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये x और ये y, क्लियर है यहाँ तक, ये y डैश और ये x डैश 0, y के पैरेलल लाइन है, तो y के पैरेलल मान लीजिए ये लाइन यहाँ से निकलती है, सपोज कोई बात नहीं कहीं से मान लो,
तो देखो y के पैरेलल हो गई ना, y के पैरेलल हो गई। जब भी कोई लाइन y के पैरेलल होगी तो मतलब x का कोफिशिएंट आएगा, मतलब केवल x आएगा, y का पार्ट ही नहीं आना है हमारे पास भाई, तभी तो निकलेगी। जैसे x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3, तो 3 पे लाइन निकल गई। x इक्वल टू 4 है, 4 पे निकल गई। x इक्वल टू 5 है, 5 पे, ऐसे निकलती लाइन। तो उसमें केवल x का पॉइंट होता है, y का होता ही नहीं है, ठीक है। और अब ये बोला है कि x के पैरेलल है और किस पॉइंट से निकलती है, पॉइंट, ये लाइन पास करती है किससे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे और इससे पास करती है। बट ये वाला तो रोल ही नहीं है y का, तो किससे पास करती है, -5/22 से पास करती है। वो रहा देखो ना पॉइंट, पहला x का ही तो कोफिशिएंट आएगा, मतलब x का ही पॉइंट आएगा, कोफिशिएंट तो क्या x का पॉइंट आएगा। समझ आया कि यहाँ तक, ठीक है। आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि x का ये पॉइंट होगा तो क्या लिखोगे, ऐसे फिगर चाहे बना सकते हैं आप। तो देखना क्या लिखेंगे, वी नो दैट, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वी नो दैट इफ any line parallel to y-axis and passes through और पास करें -5/22, 15/22, देन तो क्या होगा, y के पैरेलल और इससे पास कर तो क्या हो, केवल x का पार्ट आएगा। तो क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू -5/22, मतलब केवल x की वैल्यू आएगी 5/22 और कुछ नहीं है, बस यही आंसर होगा। ज़्यादा करो तो यूं कर दो, 22 में यहाँ ले आया तो 22x प्लस के 5 इक्वल टू 0, ये लो। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट में क्या है मैंने से पार्ट, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। मतलब y के पैरेलल बोल दिया तो y वाला पार्ट नहीं लेना है, और x के पैरेलल बोलते तो x वाला पार्ट नहीं लेना था, इतना ही है बस। जैसे बोलते हैं ना x के पैरेलल, तो फिर लेते y इक्वल्स टू 15/22, वो इक्वेशन हो गई थी आपकी। समझ आया, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं इसके, ठीक है। थैंक्स।